हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी फ्लिक्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th के इंग्लिश के चैप्टर माय एल्डर ब्रदर्स के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है इसे मैंने 2 पार्ट में कवर किया है, जिसके फर्स्ट पार्ट में चैप्टर का वर्ड मीनिंग के साथ फुली एक्सप्लेनेशन है सिंपल वर्ड में, और इसके सेकेंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मुन्ना को क्या क्या करना पसंद है। तो जब हमने चैप्टर को रीड किया था तो हमने पढ़ा था कि मुन्ना को प्लेग्राउंड में खेलना बहुत पसंद है, मुन्ना को मार्बल्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। मार्बल्स किसे कहते हैं? जो कंचे की छोटी छोटी गोलियां होती हैं, और जो पेपर काइट्स होती हैं, कागज की पतंगे, उनको उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा आंसर होगा मुन्ना लाइक्ड टू प्ले गेम्स विद मार्बल्स एंड फ्लाई काइट्स। ही ऑल्सो लाइक टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। मुन्ना को गेम खेलना अच्छा लगता है, मार्बल के साथ खेलना अच्छा लगता है, और एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और कागज की पतंगों को उड़ाना अच्छा लगता है, और उसे पशु पक्षियों के चित्र बनाना भी अच्छा लगता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड भैया डू ऑल डे। जो भैया हैं वो पूरा दिन क्या करते हैं। तो हमारा आंसर होगा भैया स्टडीड ऑल डेज। Sometime he read books and sometime he wrote the same word 20 times, the same sentence more than 20 times, and wrote poems several times in beautiful words. तो जो भैया हैं वो एक तो पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, कभी कभी किताबें पढ़ते हैं, कभी कभी एक शब्द को 20 बार लिखते हैं, और एक सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, और सेंटेंस कैसे बनता है? वर्ड्स से मिलकर। जैसे आपका नाम क्या है? प्रियांक। तो ये जो आपका नाम है वो एक वर्ड है, और जब आप बोलोगे माई नेम इज़ प्रियांक, तो ये क्या है? एक सेंटेंस है। जो सेंटेंस होता है वो मल्टीपल वर्ड से मिलकर बनता है। तो जो भैया हैं वो एक वर्ड को 20 टाइम लिखते हैं, एक सेंटेंस 20 से ज़्यादा बार लिखते हैं, और एक ही पोएम को बहुत बार लिखो, भी सुंदर सुंदर राइटिंग में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, Why was Munna not happy with the timetable that भैया made for him? मुन्ना भैया द्वारा उसके लिए बनाए गए जो टाइम टेबल है उससे खुश क्यों नहीं था। अब आप जानते हो कि भैया ने मुन्ना के लिए बहुत ही हार्ड टाइम टेबल बना दिया था, जिसमें मुन्ना के खेलने के लिए सिर्फ आधा घंटा था। तो जो मुन्ना होता है वो टाइम टेबल को देख के बहुत दुखी हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा Munna was not happy because Munna loved to play, but there was no time for playing in the timetable. मुन्ना बहुत दुखी था क्योंकि उसके खेलने के लिए टाइम टेबल में टाइम ही नहीं था। अब हमारा 4th क्वेश्चन होगा, How do you think Munna felt when his brother was so strict with him? Why was भैया so strict with him? बच्चों, जो ये वर्ड है स्ट्रिक्ट का मीन्स होता है सख्त होना। अब क्वेश्चन हमसे कहता है कि मुन्ना को कैसा फील होता था जब भैया उसको स्ट्रिक्टली ट्रीट करते थे, और भैया उसे स्ट्रिक्टली ट्रीट क्यों करते थे। तो हमारा आंसर होगा मुन्ना फेल्ट डिसअपॉइंटेड। भैया वॉज सो स्ट्रिक्ट विद हिम because Munna was playful by nature and always wanted to play games like कबड्डी, वॉलीबॉल etc. मुन्ना बहुत निराश होता था। भैया was so strict with him. भैया उसके साथ बहुत ही सख्त थे because मुन्ना was playful by nature. जो मुन्ना था वो हमेशा ही खेलने के मूड में रहता था, and always wanted to play games like कबड्डी, वॉलीबॉल etc. और हमेशा वो गेम खेलना चाहता था, जैसे कि कबड्डी और वॉलीबॉल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर, मुन्नाज और भैयाज? वाई? आपको किसका कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आया, भैया का या मुन्ना का? और ये भी बताना है कि क्यों आया। इन माई ओपिनियन आई लाइक भैयाज कैरेक्टर मोर देन मुन्नाज कैरेक्टर, क्योंकि जैसे मुन्ना है वैसा हर बच्चा होता है जिसे खेलना पसंद है, लेकिन जो भैया हैं वैसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर को गाइड करते हैं कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस लाइफ में कितनी है। तो हमारा आंसर होगा आई लाइक भैयाज कैरेक्टर मोर देन मुन्नाज बिकॉज भैया वॉज ए ड्यूटीफुल बॉय
and knew his responsibility toward his younger brother. He also gave much importance to his father's hard-earned money. I like भैया's character more than मुन्ना's. मुझे मुन्ना के कैरेक्टर से ज़्यादा अच्छा भैया का कैरेक्टर लगा. Because भैया was dutiful boy. Dutiful boy means क्या होता है? जो अपनी ड्यूटी को निभाते हैं. And knew his responsibility toward his younger brother. और अपने छोटे भाई के प्रति जो भैया की जिम्मेदारी है उसको जानते हैं. He also gave much importance to his father's hard-earned money. और वो अपने पापा की मेहनत से कमाए गए पैसे को काफ़ी वैल्यू देते हैं, क्योंकि भैया जानते हैं कि उनके पापा ने कितनी मेहनत से वो पैसा कमाया है, तो वो उस पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहते. इसलिए मुझे जो भैया का कैरेक्टर है वो मुन्ना के कैरेक्टर से ज़्यादा अच्छा लगा. अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स टॉक. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव ए टाइम टेबल एट स्कूल. तो क्या आपके स्कूल में भी टाइम टेबल है? हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर फॉर फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ इन 1 वीक. बच्चों यहाँ पे एक बॉक्स है जिसके अंदर सब्जेक्ट और कुछ एक्टिविटीज़ हैं, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो ये बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ दी हैं उनके लिए 1 वीक में कितने पीरियड होते हैं. तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, और मैं यहाँ पे जो आंसर दूंगी वो अपने अकॉर्डिंग दूंगी. तो जैसे जो हमारा स्कूल है, तो हमारे स्कूल में जो इंग्लिश की क्लासेस होती हैं 1 वीक में, उनके लिए 6 पीरियड होते हैं. इट मीन्स पर डे हमें इंग्लिश का एक पीरियड मिलता है. हिंदी के लिए 5 पीरियड होते हैं, मैथ्स के लिए 5 पीरियड होते हैं. कब होते हैं? 1 वीक में, 1 वीक में. साइंस के लिए 4 पीरियड होते हैं. सोशल स्टडीज़ के लिए भी 4 पीरियड होते हैं. गेम्स के लिए 2 पीरियड्स होते हैं, और आर्ट के लिए 2 पीरियड्स होते हैं. क्राफ्ट के लिए 1 पीरियड होता है. म्यूज़िक के लिए भी 1 पीरियड होता है, और डांस के लिए भी 1 पीरियड होता है, और एनी अदर एक्टिविटीज़ के लिए 2 पीरियड्स होते हैं. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ मेक अ टाइम टेबल फॉर यूर सेल्फ इंक्लूडिंग यूर स्टडी टाइम एंड यूर प्ले टाइम. तो बच्चों यहाँ पे आपको अपने लिए टाइम टेबल बनाना है, और उसमें अपनी पढ़ाई का और खेलने का समय भी रखना है. इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिए. आप अपने हिसाब से, अपने स्कूल के टाइम के हिसाब से, अपने प्ले के टाइम के हिसाब से, अपने स्टडी टाइम के हिसाब से आप यहाँ पे टाइम टेबल को फिल कर लीजिए. अब बच्चों हमारा नेक्स्ट सेक्शन है क्रिएटिव राइटिंग. ए फॉर्मेट ऑफ ए लेटर इज़ गिवन टू यू. आपको यहाँ पे एक लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ है. लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम. हमारे दोस्तों के लिए और करीबी रिश्तेदारों के लिए आर रिटन इन द सेम वे, उसी प्रकार से लिखा हुआ है एज यू स्पीक टू देम, जैसे आप उनसे कहते हैं. तो बच्चों यहाँ पे हमें एक लेटर का फॉर्मेट दिया हुआ है. कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल मॉडर्न पब्लिक स्कूल कोलकाता 10 जुलाई 2000. कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल मॉडर्न पब्लिक स्कूल कोलकाता. तो बच्चों यहाँ पे ये जो एड्रेस है ये किसका एड्रेस है? ये राइटर का एड्रेस है. इट मीन्स जो इस लेटर को लिख रहा है ये उसका एड्रेस. ये इसके आगे क्या मेंशन है? राइटर्स एड्रेस. ये जो एड्रेस है ये राइटर का एड्रेस है. 10 जुलाई 2000. ये क्या है? हमारी डेट. माई डियर माँ, ये है हमारा ग्रीटिंग. इट मीन्स ये जो राइटर है उसने अपनी मम्मा के लिए ये लेटर लिखा. दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर समर वेकेशन. समर वेकेशन किसे कहते हैं बच्चों? समर में पढ़ने वाली जो वेकेशन है उसको समर वेकेशन कहते हैं, जो कि हमें हाफ ऑफ मई से जून तक पड़ती हैं. दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशन. ये मेरा पहला लेटर है समर वेकेशन के बाद. We started our classes the day after we reached the hostel. हमने अपनी क्लासेस हॉस्टल पहुंचने के अगले दिन से ही शुरू कर दी. I have settled in well. और मैं यहाँ पे ठीक से हूँ. ये जो हमारा राइटर है उसने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दिया है. उसके बाद We have a new teacher for clay modeling and pottery. पोट्री कहते हैं बच्चों मिट्टी के बर्तन. क्ले जो होती है एक तरीके की मिट्टी ही होती है, उससे चीज़ों को बनाने को कहते हैं क्ले मॉडलिंग.
वी हैव ए न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पोट्री। हमारे यहाँ एक नए टीचर आए हैं क्ले मॉडलिंग एंड पोट्री के लिए। शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद क्ले। शी टेल्स अस, इट मीन्स जो टीचर आए हैं वो फीमेल है। यहाँ पे क्या यूज हुआ है? शी tells us how to make fruit and vegetable with clay। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे क्ले से वेजिटेबल और फ्रूट्स बनाए जाते हैं। क्ले एक तरीके की सॉइल होती है जो कि काफ़ी स्टिकी होती है। मीन्स जो नॉर्मल सॉइल होती है उससे काफ़ी चिपचिपी होती है। वी देन पेंट देम, और हम उनको पेंट करते हैं। दे लुक सो रियल, और वो बहुत ही असली लगते हैं। ये वो पार्ट है जो लेटर के बीच में आता है, इसे कहते हैं बॉडी। अब नेक्स्ट है, वी हैव एन इंटर हाउस पोइट्री रेसिटेशन कमिंग अप इन अगस्त। अब बच्चों क्या होता है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको हाउसेस में डिवाइड कर दिया जाता है क्योंकि एक साथ पूरे स्कूल में गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, इसलिए जो स्टूडेंट होते हैं उनको हाउसेस में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो बच्चा है उसके इंटर हाउस में, उसके अपने हाउस के अंदर पोइट्री रेसिटेशन आने वाली है अगस्त में। पोइट्री रेसिटेशन कहते हैं कविता को, और रेसिटेशन कहते हैं रीडिंग को। मतलब उनके इंटर हाउस में पोइट्री रेसिटेशन मतलब कविता पढ़ने का कोई कंपटीशन आने वाला है, वो भी अगस्त में। आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट इट। मैं इसके लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। इट इज़ अ लॉन्ग पोएम बट वी लर्न इट टुगेदर विद अवर टीचर। अब वो फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं, और जो फंक्शन में वो पोएम सुनाएंगे तो बच्चा कह रहा है वैसे तो ये पोएम काफ़ी लंबी है लेकिन हम इसको अपने टीचर्स के साथ याद कर लेंगे। इट इज़ नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ स्कूल में वापस आना अच्छा है। जैसे बच्चों आपको याद होगा जब लॉकडाउन था और हम सब अपने घरों में थे, तब आपने अपने स्कूल को काफ़ी मिस किया होगा। तो उसी तरीके से ये जो बच्चा है वो समर वेकेशन में अपने घर जाता है, और जब वहाँ से वापस अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ आता है तो अपनी मम्मी को लेटर में लिखता है कि अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ स्कूल में वापस आना बहुत अच्छा है। आई रिमेंबर यू एंड बाबा ए लॉट। मैं आपको और पापा को बहुत याद करता हूँ। गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। और दादा दादी को मेरा प्यार देना। और ये पोर्शन है हमारे लेटर का एंडिंग पोर्शन। डू राइट बैक सून। दोबारा जल्दी लिखूंगा। यूर लविंग सन प्रताप। आपका प्यारा बेटा प्रताप। और ये है हमारे लेटर का क्लोजिंग सेक्शन। तो बच्चों आई होप आपको ये लेटर पूरा समझ में आया हो, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिनके हमें आंसर देने हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेटर को पढ़ने के बाद नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर बताइए, जिसका फर्स्ट पार्ट है हु हैज़ रिटन द लेटर। लेटर किसने लिखा? तो लेटर लिखा प्रताप ने, तो हमारा आंसर होगा प्रताप। नेक्स्ट है टू whom हैज़ द लेटर बीन रिटन। किसके लिए लेटर लिखा गया? लेटर किसके लिए लिखा है? मदर के लिए, मम्मी के लिए, तो हमारा आंसर होगा मदर। नेक्स्ट है वेयर इज़ द राइटर ऑफ द लेटर। जो लेटर का राइटर है, जिसने लेटर लिखा है, वो कहाँ है? तो बच्चा कहाँ है? अपने हॉस्टल में, तो हमारा आंसर होगा हॉस्टल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल। उसके हॉस्टल का क्या नाम है? तो बच्चों जब हम लेटर पे जाते हैं तो जिसकी फर्स्ट लाइन है कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल मॉडर्न पब्लिक स्कूल कोलकाता, तो जो हॉस्टल है उसका नाम है कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल, तो हमारा आंसर होगा कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट वॉज दिस लेटर रिटन। ये लेटर किस तारीख लिखा गया? तो हमने लेटर में देखा है कि ये कब लिखा गया है 10 जुलाई 2000, तो हमारा आंसर होगा 10 जुलाई 2000। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव इन अनदर सिटी टेलिंग हिम हर अबाउट एक्टिविटीज इवेंट्स इन योर स्कूल। फॉलो द सेम पैटर्न एज अबव लेटर। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक लेटर लिखना है अपने किसी फ्रेंड और रिलेटिव के लिए जो कि दूसरे शहर में रहते हैं,
और उन्हें अपने स्कूल में हो रही एक्टिविटीज़ इवेंट के बारे में बताना है और लेटर को उसी पैटर्न में लिखना है जैसे कि हमने ऊपर वाला लेटर देखा है। आई होप बच्चों आपको ये लेटर अच्छे से समझ में आया हो और इसी पैटर्न में आपको एक लेटर और लिखना है। आई होप आप ऊपर लिखे हुए लेटर की तरह एक लेटर और लिखें और मुझे बताएं कि आपने अपने किस फ्रेंड के लिए लिखा है। वैसे मैंने यहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद लिखने की कोशिश करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हमें नीचे दिया हुआ पैसेज पढ़ना है और उसमें दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ओलिवर वॉज ए 9-year-old बॉय। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम ओलिवर है। ओलिवर वॉज ए 9-year-old बॉय। ओलिवर 9 साल का लड़का था। यहाँ पे जो 9 साल का छोटा सा बच्चा है उसका नाम क्या है? ओलिवर। ही लिव्ड विद अदर होमलेस बॉयज इन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज किसे कहते हैं बच्चों? ऑर्फनेज कहते हैं अनाथालय को। अनाथालय को जहाँ वो बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, फैमिली नहीं होती या जिनके घर नहीं होते। ही लिव्ड विद अदर होमलेस बॉयज इन एन ऑर्फनेज। जो ओलिवर है वो और लड़कों के साथ अनाथालय में रहता था। ही वॉज पेल एंड थिन एज वर द अदर बॉयज लिविंग देयर। वो और बच्चों के जैसा ही सांवला और पतला था। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड बट वर नेवर गिवन इनफ टू ईट। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी उन्हें कभी खाने के लिए पूरा खाना नहीं दिया जाता था। द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज मिस्टर बम्बल वॉज ए क्रूअल मैन एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज। अनाथालय का जो मालिक था वो काफ़ी निर्दयी इंसान था। इलिटरेट मीन्स होता है अनपढ़। अनपढ़ किसे कहते हैं बच्चों? जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता और वो बच्चों को पढ़ाता नहीं था। द बॉयज़ वर ऑलवेज हंग्री। जो लड़के थे वो हमेशा भूखे रहते थे। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals a day but each meal consisted only of a bowl of watery soup। ये सही है कि उन्हें दिन में 3 बार खाना मिलता था, लेकिन खाने में एक कटोरी सूप मिलता था। दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग होता है भूख का लगना, तो दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग इसका मतलब वो भूखे होने के समान ही थे। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अपने मास्टर को थोड़ा और सूप के लिए कहेंगे। When all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal, जब सारे बच्चे अपने रात के खाने के लिए ठंडे पत्थर वाले हॉल में इकट्ठा हुए, the soup was served, तो उन्हें सूप दिया गया। It soon disappeared, जो जल्दी ही ख़त्म हो गया। The boys whispered to one another and one boy pushed Oliver a little। whisper means होता है बच्चों फुसफुसाना। तो जो लड़के होते हैं वो एक दूसरे के पास फुसफुसाने लगते हैं। One boy pushed Oliver a little, और एक लड़का ओलिवर को थोड़ा सा पुश कर देता है। Oliver making a brave effort, जो ओलिवर है वो एक मजबूत कदम उठाता है। Stood up, खड़ा होता है। Walked up to the master, और मास्टर तक चल के जाता है। With his bowl and spoon in his hand, अपने हाथों में अपने कटोरे और चम्मच के साथ मास्टर तक चलकर जाता है। And said tremblingly, और कांपते हुए कहता है, Please sir, I want some more। प्लीज़ सर, मुझे थोड़ा और चाहिए। आई होप बच्चों आपको ये पूरा पैसेज समझ में आ गया हो। तो चलिए अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज। तो जो ओलिवर था वो अनाथालय में क्यों रहता था? तो ओलिवर के पास उसका कोई घर नहीं था, तो इसलिए वो अनाथालय में रहता था। तो हमारा आंसर होगा ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फनेज बिकॉज ही हैड नो होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ मिस्टर बम्बल। तो हमारा आंसर होगा ही वॉज द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मील्स वर द बॉयज़ गिवन।
बच्चों को खाने के लिए क्या दिया जाता था? तो हमारा आंसर होगा दे वर गिवन ओनली ए बाउल ऑफ वाटरी सूप। बच्चों को खाने के लिए सिर्फ पानी वाला सूप दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल? ओलिवर ने मिस्टर बम्बल को क्या कहा? तो हमारा आंसर होगा ओलिवर सेड टू मिस्टर बम्बल दैट प्लीज सर आई वांट सम मोर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉयज वर गिवन 3 meals ए डे देन वाई वर दे ऑलवेज हंग्री? जब बच्चों को दिन में 3 बार खाने के लिए दिया जाता था तो वो हमेशा भूखे क्यों रहते थे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो राइट आंसर होगा उसे चूज करना है। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो है बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ। क्योंकि जो सूप उन्हें दिया जाता था वो उनके लिए कभी पूरा नहीं होता था। नेक्स्ट है बिकॉज दे वर्क वेरी हार्ड ऑल डे लॉन्ग। क्योंकि वो पूरे दिन बहुत मेहनत भरा काम करते थे। नेक्स्ट है बिकॉज द ओल्डर बॉयज ड्रंक अप देयर सूप। क्योंकि जो बड़े लड़के होते थे वो उनका सूप पी जाते थे। तो हमारा आंसर होगा वो होगा बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ। क्योंकि जो सूप उन्हें दिया जाता था वो उनके लिए कभी पूरा नहीं होता था। क्योंकि उन्हें सिर्फ 1 बाउल ऑफ वाटरी सूप दिया जाता था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज। अब बच्चों हमें पैसेज में वो वर्ड ढूंढना है जिनका मीनिंग हमारे गिवन वर्ड मीनिंग का सेम हो। तो जैसे वेरी हंग्री। अब हमें इसका जो सेम वर्ड है जिसका मीन्स भी वेरी हंग्री होता है इसको पैरा नंबर 2 पे ढूंढना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने पैरा नंबर 2 पे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये है हमारा पैरा नंबर 2। द बॉयज वर ऑलवेज हंग्री। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals a day but each meal consisted only of a bowl of watery soup. They were almost starving. तो बच्चों यहाँ पे जो वर्ड है starving इसका मीन्स क्या होता है वेरी हंग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे starving जिसका मीन्स क्या होता है वेरी हंग्री। टू वैनिश पैरा नंबर 3 में वैनिश मीन्स होता है गायब होना। तो हमें पैरा नंबर 3 में एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग भी क्या हो गायब होना या साफ होना। तो हम चलते हैं अपने पैरा नंबर 3 पर। When all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal, the soup was served. It soon disappeared. तो बच्चों यहाँ पे क्या है disappeared। disappear मीन्स होता है गायब होना। तो हमारा आंसर होगा disappeared। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है all the boys assembled in the cold stone hall. Here the word the assemble means सारे बच्चे पत्थर के ठंडे हॉल में इकट्ठा होते हैं। सेंटेंस में जो assembled वर्ड है उसका मीन्स क्या होता है हमें फाइंड करना है जिसके लिए हमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सारे बच्चे रात के खाने के लिए ठंडे पत्थर के हॉल में इकट्ठा हुए। असेंबल्ड मीन्स होता है इकट्ठा होना। तो हमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मीन्स क्या हो इकट्ठा होना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मूव्ड अवे चले जाना। तो ये असेंबल का मीन्स नहीं होगा। कलेक्टेड कलेक्टेड मीन्स क्या होता है इकट्ठा करना। तो हमारा आंसर होगा कलेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है वर्क टुगेदर साथ में काम करना। तो असेंबल का मीन्स साथ में काम करना तो नहीं होता। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 कलेक्टेड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 letter. Add 1 letter to make a word which mean a time at the school when the whole school gather. ओके बच्चों अब कुछ आया आपके समझ में। From the word assembled remove the last 2 letter. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है assembled वर्ड है। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि जो assembled वर्ड है उसमें से जो लास्ट के 2 लेटर हैं उनको रिमूव करना है उनको हटाना है। तो असेंबल्ड के लास्ट के 2 लेटर कौन से हैं ई और डी। अगर हम ई और डी को हटा देते हैं ठीक है देन अब उसके बाद क्या करना है हमें ऐड 1 letter टू मेक अ वर्ड। इसमें एक लेटर और ऐड करना है और एक वर्ड बनाना है विच मीन्स
ए टाइम एट द स्कूल व्हेन द होल स्कूल गैदर। और वो वर्ड क्या होगा? वो टाइम होगा जब स्कूल में सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो बच्चों, जब हम स्कूल जाते हैं एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट, ठीक है, जैसे मैं और आप स्कूल गए, तो जैसे मैं आपकी क्लास में आऊँगी आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो क्लास में आप होंगे, मैं होंगी, लेकिन और बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा टाइम है जब सारे बच्चे स्कूल में एक साथ होते हैं? ऑफ कोर्स, तो याद कीजिए वो कौन सा टाइम है जब सारे बच्चे, टीचर सब एक साथ होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, तो वो होगा असेंबली। तो हम इसमें कौन सा लेटर ऐड करेंगे? वाई। वाई लेटर ऐड करने पे ये क्या बन जाएगा? असेंबली। असेंबली किसे कहते हैं? प्रार्थना करने के समय को। तो प्रार्थना करने का समय ही वो केवल एक ऐसा टाइम होता है जब सारे बच्चे और सारे टीचर एक साथ होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज को एक सुटेबल मतलब एक उचित नाम दीजिए। जो हमारा पूरा पैसेज था उसका हीरो कौन है? ओलिवर। और ओलिवर कहाँ रहता है? ऑफिंज में। ऑफिंज में रहता है। तो हमारा सबसे सुटेबल टाइटल इन माय ओपिनियन ओलिवर इन ऑफिंज ये हो सकता है। अगर आपको कुछ और अच्छा लग रहा है तो आप उसे कुछ और नाम भी दे देंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओलिवर इन ऑफिंज। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, लेट्स राइट। टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू गेन नॉलेज। टू टीच मीन्स टू शो हाउ और टू एक्सप्लेन। Complete the following sentences using the correct form of teach or learn. Learn का मीन्स होता है किसी चीज़ को समझना या नॉलेज गेन करना, नॉलेज लेना, ज्ञान लेना। और टीच का मीन्स होता है किसी चीज़ को दिखाना या उसको समझाना, ठीक है। Complete the following sentences using the correct form of teach or learn. तो बच्चों यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विल यू स्पेस मी चेस। यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म आएगी वो होगी टीच। क्या तुम मुझे चेस सिखा दोगे? नेक्स्ट है मिस्टर शर्मा स्पेस क्लास 8। जो मिस्टर शर्मा है वो क्लास 8 को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म आएगी वो होगी टीच। आई होप आप अपनी ग्रामर क्लासेस को भी अच्छे से ले रहे हो, जिससे आप आसानी से समझ सकोगे किस टेंस में कौन सी वर्ब यूज़ होती हैं। अब हमारा थर्ड पार्ट है, द स्टूडेंट्स हैव स्पेस अबाउट रोड सेफ्टी। बच्चों ने रोड सेफ्टी के बारे में सीखा। तो यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म आएगी वो होगी लर्नड। द स्टूडेंट हैव लर्नड अबाउट रोड सेफ्टी। बच्चों ने रोड सेफ्टी के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई सिस्टर हैज़ स्पेस मी हाउ टू राइड ए हॉर्स। माई सिस्टर हैज़ टॉट मी हाउ टू राइड ए हॉर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव स्पेस सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया। आई हैव लर्नड सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया। कस्टम कहते हैं बच्चों रीति रिवाजों को। मैंने इंडिया के कुछ रीति रिवाजों को सीखा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई स्पेस हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 years old। यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो भी होगा लर्न। जब मैं 4 साल का था तो मैंने साइकिल चलानी सीखी। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। ठीक है, हमें करेक्ट वर्ड को चुनना है और पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस। हमारे स्कूल के क्लास 5th के सारे बच्चे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े हुए। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है? स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसमें जो वर्ब है वो है गैदरिंग, मतलब इकट्ठा होना। और वर और वज क्या है? हेल्पिंग वर्ब।
तो बच्चों जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज़ होगी, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी। यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल। प्लूरल मीन्स क्या होता है? जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं, और सिंगुलर मीन्स होता है जब एक होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी वर। दे स्पेस गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस। वो स्कूल में होने वाली रेस के लिए जा रहे थे। दे, अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले वाले सेंटेंस में बताया कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे, जो कि क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पे वर्ब जो आएगी वो भी प्लूरल आएगी। नेक्स्ट है द बस स्पेस अराइव्ड एंड दे स्पेस लीव लेफ्ट फॉर द स्टेडियम। अब जो हमारा सेंटेंस है, स्कूल बस आती है और उन्हें स्टेडियम छोड़ देती है। तो आती है मतलब ये चीज़ पास्ट में हो चुकी है। द बस अराइव्ड, बस आती है, एंड दे लेफ्ट फॉर स्टेडियम, और वो स्टेडियम के लिए निकलते हैं। द रनर वर टॉकिंग टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे होगा द रनर वर स्पेस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। जो रनर है वो स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? टेकन। द रनर टुक देयर पोजीशन। तो जो रनर होता है वो अपनी पोजीशन ले लेता है, तो यहाँ पे आएगा टुक। सर ब्लो ब्लू द विसल, और सर विसल को बजाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्लू। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल रन फास्ट, और हमारे स्कूल का एक बच्चा बहुत तेज दौड़ा, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? रन। देन कम फर्स्ट, और क्या आया? फर्स्ट आया, तो यहाँ पे आएगा कैम। एंड कम फर्स्ट, एवरीवन डिड देयर बेस्ट, सभी ने अच्छा किया। एंड आवर स्कूल वॉन द ट्रॉफी, और हमारे स्कूल ने ट्रॉफी जीती। एवरीवन फेल्ट जॉयस, सभी उत्साहित हुए। इन फ्यूचर में कुछ मैं वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आप क्लास 5th के ग्रामर को कवर कर सकें और आप इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़िए। भैया हैज़ बिन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। भैया एक ही क्लास में 2 सालों से पढ़ रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो यूज़ हुआ है फॉर का, वो फॉर का यूज़ उस टाइम के लिए होता है जिस टाइम पीरियड का हमें पता नहीं होता कि 3 साल 4 साल 5 साल मतलब कब से। हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली डेट क्या है, टाइम क्या है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, हमें कुछ पता नहीं है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर। नेक्स्ट है, मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग फॉर ए टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट। ठीक है, और मुन्ना सुबह से खेल रहा है, और जो सिंस होता है उसका यूज़ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है जो पास्ट से अभी तक चल रहा होता है। मेरी क्लास सुबह 6 बजे से अब तक चल रही है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? सिंस। आई होप आपको फॉर और सिंस में कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फॉर और सिंस। तो चलो बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फॉर और सिंस। जो ब्लैंक्स हैं उनको कंप्लीट कीजिए फॉर और सिंस के यूज से। अब नंबर फर्स्ट है, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस स्पेस आई वॉज बेबी। ठीक है, मैं इस घर में तब से रह रहा हूँ जब मैं छोटा बच्चा था। मतलब वो बचपन से अभी तक रह रहा है, मतलब ये काम पास्ट से प्रेजेंट तक अभी तक हो ही रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस बिग जार हैज़ बीन इन आवर फैमिली स्पेस मैनी ईयर्स। मतलब ये जो बड़ा सा जार है ये हमारी फैमिली में बहुत सालों से है, तो यहाँ पे क्या मेंशन है? मैनी ईयर्स। ये क्या है? एक टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के लिए किसका यूज़ होता है? टाइम पीरियड के लिए यूज़ होता है फॉर का, तो हमारा आंसर होगा फॉर। द ओल्ड बनियान ट्री इन द विलेज हैज़ बीन देयर स्पेस द लास्ट 200 years।
जो पुराना बरगद का पेड़ है वो गांव में पिछले 200 सालों से है। यहाँ पे आएगा 4। नेक्स्ट है नोबडी हैड सीन हिम स्पेस यस्टरडे, किसी ने उन्हें कल से नहीं देखा। तो बच्चों यस्टरडे मतलब कल से अभी तक नहीं देखा, जो कल था वो ही अभी भी हो रहा है, वैसा ही अभी भी है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, सिंस का। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है प्रोजेक्ट वर्क। चूज ए स्टोरी दैट यू लाइक, वो कहानी चुनो जो तुम्हें पसंद है। इन ग्रुप्स ऑफ 4 राइट डाउन डायलॉग्स फॉर द स्टोरी एंड मेक इट इनटू ए शॉर्ट, यू मे देन प्रेजेंट इट इन द क्लास। तो बच्चों आप एक 4 बच्चों का ग्रुप बनाना और उस स्टोरी से अपने अपने डायलॉग को लिख लेना, बारी बारी से अपने अपने डायलॉग बनाना और इसको अपनी क्लास में प्रेजेंट करना। तो यही आपका आज का प्रोजेक्ट वर्क है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।